प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई है। भोलेनाथ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद! भोलेनाथ, मुझ पर क्रोधित होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि आप जिसे प्रिया का रुझान समझ रहे हैं, वो आपका मात्र भ्रम है। भ्रम। प्रभु देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है? मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं, वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं का ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? परमपिता, देवी सती के आत्मदाह के पश्चात श्री शिव शंकर उनका शव लेकर विक्षिप्त से यहाँ वहां विचरण कर रहे हैं। उनका क्रोध में रूप देखकर ऐसा लगता है कि कहीं उनका ये भाव इस सृष्टि का संहारक न बन जाए। और कहीं ऐसा हुआ तो आपकी रचना देखते ही देखते अस्तित्वहीन हो जाएगी। रक्षा कीजिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए परमपिता, अन्यथा सृष्टि को नष्ट होने में कुछ क्षण शेष रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? हाँ परमपिता, मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ भगवान शिव का वो अकल्पनीय विनाशकारी रूप। विनाशकारी रूप? विनाशकारी रूप? शिव अर्थात मंगल, कल्याणकारी रूप विनाशकारी? मेरा तात्पर्य है ये जो उनकी विक्षिप्ता अवस्था है वो ही विनाश लीला का कारण बनेगी। वो तो मानते ही नहीं कि माता सती आत्मदाह करके निर्जीव हो गई है। तुमने उन्हें समझाने की चेष्टा नहीं की? परमपिता की, परंतु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम माता सती को निर्जीव कह रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और बस मैं भयभीत होकर यहां चला आया। परमपिता, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब शिव का तीसरा नेत्र खुलने में अधिक विलंब नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो इस सृष्टि के भस्म होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। परमपिता, एक क्षण भी नहीं लगेगा। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और उन्हें शांत कीजिए। शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए। शांत देवगणों, शांत। इसका उपाय हमें श्री हरि विष्णु ही बताएंगे। चलिए वैकुंठ। ये नहीं हो सकता महाप्रभु कि आप भगवान शिव शंकर को इस मोह से मुक्त न कर सके, किंतु आप तो। जो शिव स्वयं जगत के अधिपति और ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता है, उन्हें कोई क्या समझाएगा? देवी देवता ही क्यों न हो, स्त्री पुरुष रूप पाकर और पाणी ग्रहण करने के बाद पति पत्नी बन जाने के उपरांत बिछोह इतनी सरलता से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। शिव को वास्तव में यह लग रहा होगा जैसे वो अपने अर्धांग से विलग हो गए हैं। ये दुख असहनीय कमले,
जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, महादेवी माता लक्ष्मी की, मंगल भवन। ब्रह्मदेव, आप सभी देवता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात है कि चिंता का विषय क्या है। हाँ, तो क्या सोचा आपने? सोचा तो कुछ भी नहीं, किंतु चिंतित हूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सती मोह भंग कराने हेतु क्यों न हम शिव की आराधना करें? किंतु इससे क्या होगा प्रभु? शिव की विरह जनित उन्माद अग्नि को क्या आराधना का जल शांत कर पाएगा? आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। बहुत सोचने के पश्चात एक उपाय मन में आया तुम्हें। तो बताइए ना परमपिता, शुभस्य शीघ्रम। बताऊंगा, किंतु उसे कार्यान्वित श्री हरि विष्णु को करना होगा। आप कहिए तो सही। अपने सुदर्शन चक्र से सती का शव विच्छेद करना। हाँ, शिव का सती मोह भंग कराने हेतु क्या आवश्यक है? ब्रह्मदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं, परंतु कुछ समय के पश्चात। जैसी आपकी इच्छा, किंतु ध्यान रहे कि समय की अवधि इतनी अधिक न हो जाए